प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत तृतीय पाठ स्वावलंबनम के अभ्यास कार्य का हम सब अध्ययन करेंगे। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, आपको पहले प्रश्न का उच्चारण करना है। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। तो इसका उत्तर होगा श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। श्रीकंठ के भवन में, मकान में, महल में, घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं के साधन थे। कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। उत्तर, कृष्णमूर्तेः गृहे कर्मकराः भृत्यः नास्ति। कृष्णमूर्ति के घर में नौकर काम करने वाले नहीं हैं। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया। उत्तर, श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्तेः माता पितरौ अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया। सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कहाँ सुख है। उत्तर, सर्वदा स्वावलंबने सुखम। हमेशा स्वावलंबी होने में ही सुख है। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब आया। उत्तर, श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 वादने आगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर सुबह 9 बजे आया। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के घर में कितने कर्मकराः, काम को करने वाले हैं। कृष्णमूर्तेः अष्टौ कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के पास 8 कर्मकराः, काम को करने वाले हैं। चित्राणि गणित्वा तद्धा संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों को गिन करके उनके संख्यावाचक शब्दों को लिखिए। अष्टादश, एकविंशतिः, पंचादश, षड्त्रिंशतिः, चतुर्विंशतिः, त्रयस्त्रिंशतिः। प्रश्न नंबर 4, मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चुनुत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों से चुन करके रिक्त स्थान को भरिए। 28 को संस्कृत में अष्टाविंशति बोलते हैं, कहते हैं। 30 को संस्कृत में 63, 24 को चतुर्विंशति, 50 को 50, 27 को सप्तविंशति, 31 को 31, 40 को चत्वारिंशति कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देख करके कोष्ठक में दिए गए शब्दों से वाक्य की रचना कीजिए। तो यहाँ पर 3 पंक्तियाँ हैं। 3 पंक्तियों में हमें 3 वाक्यों का निर्माण करना है कोष्ठक के शब्दों के द्वारा। तो उत्तर है एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति। पहले चित्र में आप देखेंगे तो किसान हल जोत रहा है खेत में।
तो हमारा वाक्य बनेगा कि एषः कृषकः, यह किसान क्षेत्रम कर्षति, खेत जोतता है। एतो कृषको, चूँकि दूसरे चित्र में दो किसान हैं इसलिए हमारा वाक्य निर्माण बनेगा एतो कृषको, ये दोनों किसान खनन कार्यम कुरुतः, खुदाई का काम कर रहे हैं। तीसरे चित्र में दो से अधिक किसान हैं तो यहाँ पर हमारा वाक्य निर्माण बनेगा एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। एते कृषकाः, ये सब किसान धान्यम रोपयन्ति, धान का रोपण कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। जैसे 10:30 को संस्कृत में क्या कहते हैं? सार्धद्वादश वादनम। इसी तरह से 7 बजे को संस्कृत में कहते हैं सप्तवादनम। 2:30 को सार्धद्विवादनम। 11 बजे को एकादशवादनम। 4:30 को सार्धचतुर्वादनम। 1:30 को सार्ध-एकवादनम। 5 बजे को पंचवादनम। 3:30 को सार्ध-त्रिवादनम। 9 बजे को नववादनम। 12:30 को सार्ध-द्वादशवादनम। 8 बजे को अष्टवादनम। 7:30 को सार्ध-सप्तवादनम कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है मंजू 7 पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका उत्तर होगा षड् ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं 6 होती हैं। मासाः 12 भवन्ति, महीने 12 होते हैं। एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति, एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, फरवरी महीने में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। इस तरह से हम लोगों ने स्वावलंबनम नामक पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।